अध्याय 2 दोनों पैर द 2 फीट। फुट रिफ्लेक्सोलॉजी से इलाज करते समय पूरा ध्यान दोनों पैरों पर केंद्रित होता है। इसलिए आइए जानें कि पैरों की प्रकृति की इंजीनियरिंग का चमत्कार क्यों कहा जाता है और रिफ्लेक्सोलॉजी में उसका क्या भूमिका है। शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी में बताया गया है कि प्रत्येक पैर में 31 हड्डियां होती हैं और दोनों पैरों में संपूर्ण शरीर के लगभग 1/4 हड्डियां होती हैं, जो 107 लिगामेंट्स और 19 मांसपेशियों से परस्पर बंधी होती हैं तथा जो संयोजित ऊतकों कनेक्टिव टिश्यू रक्त धमनियों और नसों से जुड़ी होती हैं। यह सब त्वचा से ढका होता है तथा इससे नसों के 72,000 सिरे होते हैं। पैरों के सभी घटक उपयुक्त आकार में इस प्रकार सुव्यवस्थित होते हैं कि शरीर का एक छोटा सा भाग होने के बावजूद भी पैर 60 से 80 किलोग्राम भार तथा 150 से 180 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले शरीर को आधार प्रदान करता है, इसे चलाता है तथा इसका संतुलन बनाए रखता है। प्रतिदिन टहलने, धीरे धीरे उछल कर व्यायाम करने तथा दौड़ लगाने में शरीर को औसतन 1000 टन के बराबर हिचकोले या धक्के लगते हैं। फिर भी बिना किसी आराम या शिकायत के जीवन के अंत तक पैर अपने काम में लगे रहते हैं। वास्तव में पैर शरीर के बहुत ही वफादार अंग हैं। प्रकृति ने पैरों, ठकनों और पिंडलियों का एक ऐसा बेजोड़ मेल बनाया है कि पैर स्प्रिंग की तरह काम करते हैं। जब आप दौड़ते हैं तो टांग की हड्डी से शरीर का भार पहले टखनों में, फिर टखनों से टार्सल, फिर मेटाटार्सल और फिर फिलेंजिस तथा एड़ी की हड्डी में बट जाता है। विभिन्न कोनों के माध्यम से उछलने, स्फूर्ति कारक और प्रघात सहने की शक्ति बढ़ जाती है। निस्संदेह जैसा कि शरीर रचना विज्ञान में बताया गया है, पैर प्रकृति की इंजीनियरिंग की करिश्मा है। इसके अलावा प्रकृति का एक और करिश्मा है जो पैरों से जुड़ा है, उसके बारे में शरीर रचना विज्ञान अभी तक चुप है। यह निर्विवाद रूप से सच है कि संपूर्ण शरीर व्यापक रूप से पैरों से संबंधित है। शरीर के प्रत्येक भाग तथा प्रत्येक अंग अथवा ग्रंथि का रिफ्लेक्स बिंदु पैर में होता है। रिफ्लेक्सोलॉजी इसी तथ्य पर आधारित है। पैरों में स्थित रिफ्लेक्स बिंदु मरम्मत करने वाले उपकरण जो उत्तम स्वास्थ्य की कुंजी है के रूप में प्रकृति का उपहार है। जितना ही अधिक हम फुट रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उतना ही पैरों का महत्व हमारे लिए बढ़ता जाएगा। हमारे प्रति इसके इतने अधिक वफादार होने के कारण पैरों का विशेष ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य है। इस संबंध में कुछ उपयोगी सुझाव नीचे दिए जा रहे हैं। पहला, पैरों को साफ सुथरा और सूखा रखें। दूसरा, गांठों, सख्त खाल और अंदर धसे हुए नाखूनों को काटते रहें। तीसरा, कभी भी तंग जूते ना पहनें। जूते पर्याप्त रूप से बड़े होने चाहिए ताकि कोई तकलीफ या परेशानी महसूस ना हो। अंगूठे वाले भाग पर्याप्त बड़े होने चाहिए ताकि अंगूठे आराम में रह सके। जूते दोपहर बाद अथवा शाम को खरीदें क्योंकि इस समय पैर पूरी तरह से खुली अवस्था में होते हैं।
दुकानदार को यह बात बिल्कुल ना माने कि इस्तेमाल के बाद जूते ढीले हो जाएंगे। जूते बहुत बड़े भी नहीं होने चाहिए क्योंकि इसमें फफोले और छाले पड़ जाते हैं और पैर की चाप भी खत्म हो जाती है। चौथा, बच्चों के लिए ऐसे जूते ना खरीदे जो काफ़ी दिनों तक चलने वाले हों। 20 वर्ष की उम्र तक पैरों का विकास होता है और जूते बहुत जल्दी पैरों के लिए छोटे पड़ जाते हैं। पांचवा, जो लोग ऊंची एड़ी के जूते पहनते हैं उन्हें पैर से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे शरीर का वजन आगे की तरफ बढ़ता है जहाँ की इसे नहीं पड़ना चाहिए। इससे पिंडलियाँ और मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है और रीढ़ की हड्डी पर की स्थायी बिगड़ जाती है। इससे परिणाम स्वरूप पीठ और टांगों में दर्द रहता है। रीढ़ और कुल्ले की स्थायी बिगड़ने के कारण पैरों में गांठें पड़ जाती हैं। पैर और रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में 2 कहावतें हैं। पहला, जब पैर दुखते हैं तो सारा बदन दुखता है। दूसरा, दुखते पैर दुखता तन। इस कहावत का आशय एक रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट से अधिक कोई नहीं समझता। कई बार आपके पास ऐसे मरीज आते हैं जो पैरों की विभिन्न जगहों पर दर्द की शिकायत करते हैं, जबकि वहाँ कोई चोट नहीं होती, ना ही पैर में कोई मोच होती है और ना ही पैरों में के डॉक्टर की जांच में पैरों की कोई समस्या का खुलासा होता है। यह दर्द पैरों से संबंधित किसी प्रत्यक्ष समस्या का कारण नहीं होते, बल्कि आंतरिक अंगों और ग्रंथियों में गड़बड़ी के कारण पैरों में रिफ्लेक्स बिंदुओं के कारण होती है। जब आप अंदरूनी समस्या का इलाज करते हैं तो पैरों का दर्द समाप्त हो जाता है। इत्तेफाक से इसका उल्टा भी सही है। जब आपके पैरों में गांठ पड़ जाती है अथवा अंदर की ओर नाखून धंसने लगते हैं अथवा चोट लग जाती है तो पैरों की समस्या के कारण शरीर के संबंधित हिस्से में रक्त का संचार या नसों की आपूर्ति में कमी आ जाती है और गड़बड़ी पैदा हो जाती है। इसी तरह ऊंची एड़ी से संबंधित समस्याओं तथा नुकीले अंगूठे वाले जूतों के कारण चेहरे, फेफड़े और छाती में अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। इसकी वजह से नज़ला और नासूर, आँखों और कान की समस्याओं और कंधे के में दर्द, थायराइड की समस्या, फेफड़े की समस्या आदि हो सकती है। रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट के लिए पैर ज्ञान के भंडार होते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों, ग्रंथियों की आंतरिक स्थितियों के बारे में वे अनेक कहानियाँ बताते हैं। आपके पैरों की भाषा समझनी पड़ेगी। अगले अध्याय में आप इसे भली भांति समझ सकेंगे।